गुड मॉर्निंग बेटा। आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के अंदर टाइप ऑफ फोर्स को। आइए देखते हैं कि फोर्स एंड प्रेशर के अंदर ये जो टाइप ऑफ फोर्स है ये क्या है। आई मीन फोर्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए बेटा, अगर आप क्लास 8th में हैं तो आप एक छोटे लेवल पे हैं, तो आप लोगों को टाइप ऑफ फोर्स कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बेस पर ही डिफाइन कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाते जाएंगे, तो वहां पर मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ के फोर्सेस मिलते जाएंगे, जिनकी डिफिनीशन इन सबसे बिल्कुल अलग होगी। कहीं पर फोर्स की डिफिनीशन उनके डिजाइन के बेस पर होगा, कहीं पर फोर्स की डेफिनेशन उनके मैग्नीट्यूड के बेस पर होगा, कहीं पर फोर्स की डेफिनेशन जो होगा बेटा उनके इफेक्ट के बेस पर होगा। लेकिन आप लोग अभी छोटे क्लास में हैं, तो आप लोगों को जो टाइप ऑफ फोर्स पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ दो बातों पर डिस्कस किया जाएगा कि कौन से फोर्स कांटेक्ट फोर्स होंगे और कौन से नॉन कांटेक्ट फोर्स होंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। बेटा कांटेक्ट फोर्स के अंदर आता है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। एक एक चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे बेटा, और उसके पार्ट कौन कौन से मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बेटा एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एक एक चीज होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कांटेक्ट फोर्स को। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है बेटा, कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, आप लोगों से अगर मैं कुछ चीजें पूछूं तो आप लोग उस चीज को जरा सोचिएगा। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो एक बॉलर होता है और एक बैट्समैन होता है, तो आप जरा सोचिए, क्या वो बॉल आपके पास खुद चल के आती है, या आप जब बैट लगाते हैं तो बॉल खुद ही चली जाती है कहीं। आप अपने सामने खाना रखे हैं तो खाना खुद आपके मुंह में चला जाता है। आपकी मम्मी आपसे एक गिलास पानी मांगती हैं तो क्या वो गिलास का पानी आपके पास खुद चल के आ जाता है। आप अपनी साइकिल चलाते हैं तो क्या वो साइकिल खुद चल जाती है। ऐसा नहीं। आप लोग बहुत सारा जगह देखे होंगे कि नहीं भाई, जब हमारी मम्मी हमसे पानी मांगते हैं तो हमें खुद जाना पड़ता है, गिलास लेना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है, उसको लेके आना पड़ता है। जब हम साइकिल चलाना होता है तो साइकिल पर हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं और पैडल चलाते हैं, तब जा करके साइकिल एक जगह से दूसरे जगह जाती है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक बॉलर एक बॉल को फेंकता है और हम बैट से उसको हिट करते हैं, तब जा करके वो बॉल कहीं बाउंड्री की तरफ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेटा कि हर जगह क्या है कि अगर हमें फोर्स लगाना है, कहीं पर फोर्स अप्लाइड करना है, तो उस चीज को टच करना पड़ रहा है। आई मीन अगर हमें दरवाजा खोलना है बेटा, आजकल तो ऑटोमेटिक डेज हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल हो रही हैं जो हम लोग कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट के थ्रू भी खोल लेते हैं। लेकिन बेसिकली आप जरा सोचिए, अभी भी हम लोग उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं कि सबके घर में ऐसे रिमोट वाले या डिज़ाइन बेस ऐसे दरवाजे हों जो बेसिकली इलेक्ट्रिकली वर्क करते हैं। तो आज जनरली हमारे घरों में जो दरवाजे होते हैं, तो हम जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो दरवाज़ा खुद ब खुद तो बंद हो नहीं जाता, या हम जैसे ही घर में आना चाहते हैं तो दरवाज़ा खुद ब खुद तो खुल नहीं जाता, या चलो खुलता भी है तो हम खोलने के लिए उसको क्या करते हैं, पहले उसको टच करते हैं और फिर खोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने दरवाज़ा खोलने के लिए उसको टच किया। आई मीन हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अपना फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए, हम उस पर फोर्स लगाने के लिए पहले हमने उसको टच किया और फिर हमने उस पर फोर्स लगाया। मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा बेटा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें किसी बॉडी पर फोर्स लगाना है और फोर्स लगाने के लिए उस बॉडी को टच करना पड़े, यहाँ पर होगा कांटेक्ट फोर्स। यानी कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है बेटा कि जब हमें जिस बॉडी को फोर्स लगाना है उसे टच करना पड़े। यानी टच करके जब हम किसी बॉडी को, यानी आपस में जब दो बॉडी कांटेक्ट में आने पर एक दूसरे के फोर्स को फील करेंगी, तो उसको बोला जाएगा बेटा कांटेक्ट फोर्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब किसी बॉडी को टच करके फोर्स हम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब ये कांटेक्ट फोर्स जो होता है बेसिकली वो दो टाइप में डिफाइन किया गया बेटा, एक तो मस्कुलर फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया कि आप ग्लास से पानी लाते हैं तो आप उसमें अपनी मसल्स का ही तो यूज करते हैं, अपने हाथ का यूज करते हैं।
आप घरों में बाल्टी से पानी भरते हैं बेटा, तो क्या करते हैं आप अपने मसल्स का यूज करते हैं। साइकिल चलाते हैं तब भी आप अपने मसल्स का यूज करते हैं। फुटबॉल खेलते हैं बेटा तब भी क्या करते हैं आप अपने पैरों से उसको हिट करते हैं। बैट खेलते हैं तब भी अपने हाथों से हिट करते हैं। रॉकेट खेलते हैं तो उसको अपने हाथों से हिट करते हैं। लिखते भी हैं तो क्या करते हैं अपने हाथों का यूज करते हैं। खाते समय क्या करते हैं अपने हाथ और मुंह दोनों का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारी मसल्स काम कर रही हैं वर्क ट्रांसफर करने के लिए। आई मीन फोर्स जो फील कर रही है वो हमारी मसल्स फील कर रही हैं, इसलिए ऐसे फोर्स को मस्कुलर फोर्स बोला गया है। यानी फोर्स अगर हम मस्कुलर के थ्रू, अपने मसल्स के थ्रू हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और वो भी टच करके उसको, तो ऐसे को बोलेंगे क्या, कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्स। आई मीन मस्कुलर फोर्स जो होगा वो कॉन्टैक्ट ही होगा, क्योंकि आप बिना टच किए किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगा सकते। और अगर आपने अपने मसल्स का यूज किया है तो इसका मतलब आपने जरूर किसी चीज को टच किया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि आप जैसे एक दीवार पर अगर ऐसे आप अपनी उंगली को टच करेंगे तो आपकी उंगली पे चोट लगेगी। चोट लग रही है इसका मतलब क्या, आपने दीवार पे फोर्स लगाया तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। आई मीन आपकी मसल्स क्या कर रही है, फोर्स का फील कर रही है। और ये कब हुआ, जब आपने इस दीवार को टच किया, कांटेक्ट किया। आई बात समझ में, यानी हमारी मसल तभी किसी फोर्स को फील कर सकती है जब हम किसी बॉडी को कांटेक्ट करेंगे। इसलिए मस्कुलर फोर्स को कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग क्या करते हैं बाल्टी से पानी लाते हैं, वो भी क्या है हमारा मस्कुलर फोर्स है। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, देखिए ये जब आप लोग अगली क्लासेस में जाएंगे तब इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ाया जाता है बेटा। इनकी एक पूरी एक बुक आती है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी आप छोटे लेवल पे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है बेसिकली बेटा कि आप लोगों को वो चीज़ें सिर्फ एक जान लेना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो चलिए हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, जब आप फुटबॉल को हिट कर देते हैं तो फुटबॉल ग्राउंड में कुछ दूर तक जाते रहता है और अचानक रुक जाता है। ठीक, आप लोगों ने क्या किया, साइकिल चलाया और साइकिल पर जब तक पैडल मार रहे हैं तब तक चल रही है साइकिल, और जैसे आपने पैडल रोक दिया कुछ देर बाद जाकर के आपकी साइकिल रुक जाती है। आप लोग देखते हैं बेटा कि आपके घरों में पानी गिरा और पानी कुछ देर तक बहता रहता है और कुछ दूर जाकर के वो खुद रुक जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? या आपका पैर जब केले के छिलके पे पड़ता है तो आप फिसल के गिर जाते हैं और आप नंगी जमीन पे आराम से चलते हैं। बर्फ पे हम चलते हैं तो क्यों फिसल जाते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि वास्तव में ये फिनोमिनास क्या है, ये घटनाएं क्या है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो बेटा यही सब है कमाल फ्रिक्शन का। यानी फ्रिक्शन क्या है, एक तरह का फोर्स है बेटा। क्या है ये, एक फोर्स है। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है बेटा, आई पसंद में, तो उनके बीच इंटरलॉकिंग होता है। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि देखिए जैसे हम अगर किसी भी माइक्रोस्कोप से किसी भी प्लेन सरफेस को भी, आपके नज़र में जो सबसे ज़्यादा प्लेन है आप उस प्लेन सरफेस को भी देखेंगे तो उनमें क्या होता है बेटा कि इस तरह की कुछ रफनेस सरफेस होती है, रफ सरफेसेस होती हैं, इस तरह की कुछ रफ सरफेस होती हैं। और आप जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर इस पर आकर के कांटेक्ट करती है बेटा तो उसमें भी इस तरह की रफ सरफेस है। तो क्या करते हैं इन दोनों के बीच बेटा एक पैकिंग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने चाहूँ तो आप मेरे दोनों हाथों को ले लीजिए। जब ये दोनों हाथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो देख रहे हैं ये उंगलियां इनके स्पेस में चली जा रही हैं और ये उंगलियां इन स्पेसों में चली जा रही हैं। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, इनके बीच एक इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग होने का मतलब क्या है बेटा कि अब ये एक दूसरे के मोशन का अपोज करेंगी। आई मीन अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगी। समझ में आ गई बात? तो मैंने बताया कि फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है, लेकिन कैसा फोर्स है, अपोजिशन फोर्स है। अपोजिशन फोर्स का मतलब क्या है कि जब आप किसी सरफेस पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, वो सरफेस भी क्या करती है, आपके ऊपर फोर्स लगाती है। और आप जो करना चाहते हैं, आई मीन जब आप मोशन करना चाहते हैं तो आपके मोशन का वो अपोज करती है। आई बस में, और ये अपोजिशन किसकी वजह से होता है, दो सरफेसेस के बीच रफनेस के कारण, इंटरलॉक के कारण होता है। तो आप लोग को बेसिक ये इतना चीज़ें नहीं समझना है, सिंपल सी बात आप लोगों को ये समझना है कि फ्रिक्शन क्या होते हैं, एक तरह का अपोजिशन फोर्स होता है जो दो बॉडी के रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। दो बॉडी के रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। अब बात आती है कि ये हमारे लिए यूजफुल है या हार्मफुल है।
तो बेटा देखिए, दुनिया में कुछ भी यूज़फुल नहीं है और कुछ भी हार्मफुल नहीं है, ये हम अपने यूटिलाइजेशन के ऊपर लेकर के डिपेंड करते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं कि हमने उसका यूज किस तरह से किया। अगर वो हम अपने फेवर में करते हैं तो बोलते हैं भाई हमारे लिए तो अच्छा है, और अगर वो हमारे फेवर में यूज नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि हमारे लिए बुरा है। तो कहीं कहीं हमारे लिए फेवर में होता है और कहीं कहीं हमारे लिए बेकार होता है। आप खुद सोचिए बेटा कि अगर ज़मीन और हमारे शूज़ के बीच, आप लोग जब शूज़ या चप्पल वप्पल खरीदते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि कुछ इंटरलॉक्स होते हैं, कुछ रफ सरफेसेस उसकी बना दी गई होती है। वो क्यों बनाई गई होती हैं? ताकि जब हम ज़मीन पे चलें तो ज़मीन में अच्छी इंटरलॉकिंग हो सके और हम फिसले नहीं, गिरे नहीं। आई मीन जरा ध्यान से देखिएगा, अगर सरफेस की रफनेस ज़्यादा हो रहेगी, सही रहेगी, तो हम लोग गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर रफनेस क्या हो जाएगा, कम रहेगा, स्मूथ रहेगा, तो हम लोग जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। जैसे आप केले के छिलके पे आपका पैर पड़ता है तो क्या होता है, केले का छिलका बिल्कुल मुलायम और आपका पैर खुरदरा, आपके पैर इंटरलॉक तो हो गया केले के छिलके के ऊपर, लेकिन छिलके के अंदर का जो पोर्शन है वो ज़मीन के साथ इंटरलॉक नहीं हो पाया, और जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो क्या होता है, फिसल जाता है, क्योंकि अर्थ ने उसका अपोज किया ही नहीं। तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारे लिए तो घातक साबित हो गया। लेकिन ज़रा ध्यान रखिएगा, जब आप लिखते हैं तो आप लोग क्या करिए, एक पेज को तेल में भिगो दीजिए और उस पर पेन चलाइए। वो लिख नहीं पाते हैं आप उस पर, क्यों? क्योंकि बेटा लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, रफनेस चाहिए, रफ सरफेस चाहिए, ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट हो, और जब फ्रिक्शन जनरेट होगा तभी हम लिख पाएंगे। तो देखिए जरा, एक जगह क्या है, फ्रिक्शन बढ़ने से हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, और एक जगह फ्रिक्शन घटने से हमारी फ्रिक्शन बढ़ रही है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं कि हम कहाँ किस चीज़ की यूटिलाइजेशन करते हैं। आगे बात समझ में? तो सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछा जाएगा कि फ्रिक्शन की यूज क्या है, मतलब ये एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले मैं एडवांटेजेस की बात कर देता हूँ बेटा, कि फ्रिक्शन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी वॉक कर सकते हैं। वॉक करने में ये हमें हेल्प करता है, राइटिंग करने में हेल्प करता है, आगे बात समझ में बेटा, और हमें ड्राइविंग करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है बेटा, कि इसके कम हो जाने से, रफनेस कम होने से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके वजह से हमें हार्मफुल होता है और हम लोग फिसल करके गिर जाते हैं। फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होता है, हम लिख नहीं पाएंगे। तो एक तरह से फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अब आपसे जनरली कई सारे क्वेश्चंस, आप लोग जब क्लास में 8th में हैं तो आप लोगों से जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आगे चल के। ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपके जूतों के नीचे रफ सरफेस क्यों बनाया जाता है। तो आप लोग सिंपल सा क्या जवाब देंगे, ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके और हम लोग ईजिली वॉक कर सकें। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है। तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, और उसकी रफनेस जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सिर्फ किस पर जनरेट इफेक्ट करेगा, डिपेंड करेगा रफनेस पे। अगर ज़्यादा रफ सरफेस है तो वहाँ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हमने बताया बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, मस्कुलर फोर्स क्या है और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे बेटा। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि बेटा मैंने सिंपल इसका उल्टा, बिना टच किए अगर हम एक बॉडी दूसरे बॉडी को फोर्स लगा दे बिना उसको टच किए, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे आपने कभी देखा होगा बेटा कि आम का पेड़ है, उस पर आम लगा है तो आम तुरंत धरती पे गिर जाता है। धरती तो अपना हाथ बढ़ा करके उसको टच करके तो नीचे लेके आती नहीं है। आप जब दो मैग्नेट को अपने पास रखते हैं बेटा, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खुद खींचने लगता है। ये नहीं कि ये मैग्नेट गया उसको टच किया और तब ये इनके साथ आए, नहीं। आप देखते हैं कि रिमोट से क्या करते हैं, अपने टीवी को जैसे यहाँ रिमोट ऑन करते हैं वहाँ पर टीवी ऑन हो जाती है। आप यहाँ से रिमोट दबाते हैं वहाँ पर क्या होता है, आपका AC चलने लगता है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऐसा तो है नहीं ना कि हमने उसको टच किया तब ये ऑपरेट हुआ। तो बेटा ऐसा, यानी बिना कांटेक्ट किए अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स
अप्लाइड कर देते हैं। बिना कांटेक्ट किए अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाइड कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, कौन सा फोर्स जनरेट हो जाएगा, उसको फोर्स को क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा बेटा, वो फोर्स होता है जहाँ पर हम किसी बॉडी को बिना टच किए उस पर फोर्स अप्लाइड कर देते हैं। अब इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं बेटा, तो मैग्नेटिक फोर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स आते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स आते हैं। आइए एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा नॉन कांटेक्ट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स के अंदर। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा, जैसे हमने क्या किया, ये दो मैग्नेट ले लिया ए एंड बी, तो हम जब ए और बी को एक दूसरे के पास लाएंगे बेटा तो देखते हैं कि ये इसको ले जा, इसकी तरफ फोर्स लगाता है और ये वाला भी क्या करता है, इसकी अपनी तरफ खींचने के लिए फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि दो मैग्नेट के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स कैसा होता है, नॉन कांटेक्ट होता है, क्योंकि ये बिना कांटेक्ट के भी एक दूसरे के फोर्स को फील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दोनों हाथों में मैग्नेट को पकड़ लीजिए और इनको कांटेक्ट में मत लाइए, तब भी आप अपने हाथों में देखेंगे कि ये हाथ भी कुछ फोर्स फील करता है और ये हाथ भी कुछ फोर्स फील करता है। तो यहाँ देख रहे हैं बिना कांटेक्ट के दोनों के ही हमारा मसल्स, हमारी हाथ क्या कर रहा है, एक फोर्स को फील कर रहा है। इसलिए, और ये किसके थ्रू हो रहा है, मैग्नेट की वजह से हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स में रखा गया है। अब आती है इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्या होता है बेटा, आप लोग अक्सर देखे होंगे बेटा कि लोग बोलते हैं कि करंट, वहाँ करंट जा रहा है उस वायर में, आप उसके पास मत जाना वरना वो आपको खींच लेगा। तो बेटा जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट एक चैप्टर है, तो वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बेटा कि जहाँ चार्ज होता है या इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और मैग्नेट जनरेट हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो किसी चीज़ को खींच सकती है, एक दूसरे चार्ज को खींच सकती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता है, एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है बेटा। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो बिना किसी बॉडी को टच किए ही उस पर फोर्स को क्या करा देती है, फील करा देती है, उस पर इफेक्ट अपना डाल देती है। जैसे आप रिमोट जैसे यहाँ ऑन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपके यहाँ कि वहाँ पर करंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और आपने जैसे ही रिमोट ऑन किया तो एसी चलने लगा, उसके फिन्स घूमने लगे। तो फिन्स क्यों घूमे होंगे बेटा, उस पर कोई फोर्स लगाया होगा तभी तो वो घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये फोर्स कैसे लगा, हमारे बिना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी इलेक्ट्रिक के थ्रू लगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बताया है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम उसे ऊपर की तरफ फेंकते तो वो नीचे की तरफ फेंकती है, गिरती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो धरती पे गिरती है, तो इसका साफ मतलब ये है कि धरती उनके ऊपर या अर्थ उनके ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगा रही है। और आप बताओ, धरती के तो हाथ तो है नहीं कि जो जाकर के उस वस्तु को पकड़ के और नीचे अपने पास लाई है, नहीं ना। यानी ये सब कैसे हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट। यानी कहने का मतलब कि अगर मैंने यहाँ से इस डस्टर को रखा है और ये नीचे की तरफ गिर रही है, तो आप ये बताओ बेटा ये गिर क्यों रही है, क्योंकि जरूर नीचे से कोई ना कोई इस पर फोर्स लग रहा होगा तभी तो इसको खींच रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आया है यहाँ इसको पकड़ा और फिर लेके गया नीचे, नहीं ना। यानी ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, बिना कॉन्टैक्ट के ही किसी बॉडी पर जब हम फोर्स को अप्लाई कर देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरह से बेटा हमारा टॉपिक टाइप ऑफ फोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग सीख चुके हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और अपनी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है डेली लाइफ में। आइए आप लोगों को इलेक्ट्रिक आपके बुक में एक दिया होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कि किस तरह से हम पता करेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आप क्या करिएगा बेटा, एक प्लास्टिक की कंघी लीजिएगा और अपने सूखे बालों में रगड़िएगा। रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब आप उसको ले जाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी में जाकर के चिपक जाते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि देखिए हमने उसको कांटेक्ट तो कराया नहीं कि तब चिपक जाए, हम दूरी रखें तब भी वो आकर के चिपक गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जो बिना कांटेक्ट के ही उस कागज पर फोर्स अप्लाइड हो गया कि जो आकर के कंघी पर चिपक गया, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।